हमारे देश में एक तरफ जहां शादियों में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ चंबा के समोई गांव में एक ऐसी शादी देखने को मिली जिसमें ना ही बैंड बाजा था और ना ही बारात। ये शादी बिल्कुल सादे ढंग से महज 17 मिनट में संपन्न हुई और ना ही मायके पक्ष की तरफ से बेटी को शादी में किसी प्रकार का दहेज दिया गया। गोटली गांव के रहने वाले वर कुलदीप दास का कहना है कि वे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और उन्हीं संत रामपाल जी महाराज के आदेश का पालन करते हुए इस तरह की आडंबर और बिना लेन देन की शादी का निर्णय लिया है। डोला गांव की रहने वाली वधु कुंती दासी ने बताया कि इस शादी से वे बहुत खुश हैं। ये कदम समाज के लिए एक वरदान है। इससे लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। क्या इसे दहेज रूपी को प्रथा का खात्मा हो सकता है? जी बिल्कुल। जो परमात्मा पहले तो ज्ञान बताते हैं, उस ज्ञान के आधार से और जो गुरुजी भक्ति देते हैं, उस भक्ति के करने से हर जो भी उनके शिष्य हैं उनमें ये प्रेरणा बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समाज सुधार के जो ये प्रयास किए जा रहे हैं उनमें अपना सहयोग कर सके। और हम बहुत ही खुश हैं और संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि हम भी गुरुजी के बताए हुए इस नेक रास्ते पर अग्रसर हैं। क्या आपको इस बात का दुख नहीं है कि दूसरे लोगों को जो है दहेज के रूप में करोड़ों लाखों रुपए का उपहार दिया जाता है दहेज के रूप में? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं तो कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं बहू को लेके जा रहा हूँ, तो कहीं आपके दिल में ये शंका तो नहीं है, कल तो नहीं उठेगा प्रश्न कि भाई मेरे को भी कुछ मिलना चाहिए था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई इसका पैदा ही नहीं होता है। इसका तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसी आधार से हम जो भक्ति करते हैं। जो गुरुजी बताते हैं कि बेटा बेटी एक समान है। समाज में जितना हक बेटों का है उतना ही बेटियों का है। तो जो माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर देते हैं तो उससे बड़ा उपहार कोई दूसरा नहीं होता है। समाज से भी यही अनुरोध करते हैं कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, किसी भी तरह की दहेज तो एक बिंदु है इस चीज़ का, और भी गुरुजी के कई सारे इस तरह के मिशन जो हैं चलाए जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए भी हम प्रयासरत हैं और आप सभी से भी आग्रह करते हैं कि आप भी इस मिशन से जुड़ करके समाज सुधार में अपना योगदान करें। जी, आप दहेज के रूप में यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ आपको जीने की राह आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित दी जा रही है। उसमें ऐसा क्या है कि दहेज न देकर आपको एक पुस्तक भेंट की गई है? जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये जीने की राह पुस्तक है, समाज कल्याण के लिए बहुत ही अनमोल पुस्तक तैयार की है। इसमें हर तरह की बुराई, जितनी भी सामाजिक बुराई है, उसके कारण और उसके खात्मे के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो सभी परमात्मा ने उस पुस्तक में दे रखे हैं। तो उसके पढ़ने से, उस ज्ञान के पर अनुसरण करने से हम जितनी भी सामाजिक बुराई है उसको खत्म कर सकते हैं। जी, नवविवाहिता से हम बात करते हैं, आपके इस पर क्या विचार हैं? क्या इन्होंने कभी आपसे दहेज रूपी उसका दहेज के तौर पर कुछ डिमांड की है? जी नहीं, कुछ नहीं मांगा है। तो कभी कल आपको ऐसे प्रताड़ित तो नहीं किया जा सकता? कि आपको ऐसी आशंका तो नहीं है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हमारे गुरुजी ने बताया उसी के अनुसार ही हम आगे भी चलेंगे और ना ही ऐसी कोई दहेज की अभी मांग की और ना ही पहले करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंती दासी। आप कहाँ से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश से हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, कीमती समय निकाल कर हमारे प्रश्नों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी के लिए सलूनी से शक्ति प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।